SDRN न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव की 133वीं जयंती रेलवे स्टेशन परिसर में मनाई गई, जहां पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन नागपुर मंडल मध्य रेल शाखा जुन्नारदेव के एसोसिएशन सदस्य व बलवीर सिंह थाना प्रभारी रेलवे, संजय वर्मा रेलवे स्टेशन अधीक्षक, उपनारे बुद्ध विहार वार्ड नंबर 7, बोनिया पूर्व शिक्षक सभी ने भारत संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा भारत देश को किस तरीके से संविधान बना कर दिए, देश में SC/ST OBC लोगों को शिक्षा की आज़ादी दिलाते हुए महिलाओं को शिक्षा के लिए स्वतंत्रता दिए जाने पर और देश के संविधान के माध्यम से भारत की व्यवस्था में मदद की। बड़ी कठिनाइयों के साथ बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और भारत रत्न सुशोभित से किया गया। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को सफलता प्रदान की। उनके विषय में सभी ने अपने अपने तरीके से जानकारी दी और बाबा साहेब अम्बेडकर के 133वीं जन्मदिन को मनाया, जहां पर रेलवे स्टाफ व बौद्ध संगठन के कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक, महिलाएं, पुरुष सभी उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान किए। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी तरह अम्बेडकर चौक जमाइश में भी भव्य रैली के साथ भीड़ उमड़ी। बाबा अम्बेडकर चौक में बुद्ध विहार मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जन्मदिन का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। प्रशांत तेलंगी की रिपोर्ट। आदरणीय मंच पर विराजमान सामने उपस्थित हमारी माता बहनें, सभी अतिथिगण, उपस्थित माताओं बहनों और बच्चों, अभी हम लोग तत्काल झरने से झरना में इनवाइट किया गया। वहाँ पर अधिकांश लोग ST संप्रदाय के अनुसूचित जनजाति के लोग। उन्होंने एक बात कही कि सर, बाबा साहब के बारे में ST समाज का व्यक्ति बहुत कम जानता है, आप उनके बारे में जरूर बताइए। आपके समाज के लोग तो सब जानते हैं, पूरी तरह जानते हैं। कहने का आशय ये है कि आज पूरा वर्ग, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, बाबा साहब के सिद्धांतों से प्रभावित है। और जो जितनी ऊंचाइयां आपको यहाँ पर मिली हुई है, सब बाबा साहब के कारण मिली हुई है। आप जरा कल्पना कर लो, आप कल्पना कर लो, अगर बाबा साहब ना होते तो, बाबा साहब अगर ना होते तो आपकी कौम का दलित, शोषित, पीड़ित समाज कहाँ रहता? कल्पना करो। और आज कहाँ है? बहुत बड़ा विशाल अंतर दे दिया। मैंने बाबा साहब की एक उपलब्धि बताते थे, मैं अपनी बात मैंने वहाँ भी बात कही थी कि साथियों, जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश की स्थिति ऐसी थी जैसे पिंजरे में से किसी तोते को निकाल देते हैं, परिंदे को निकाल देते हैं। सारी दुनिया कहने लगी, ब्रिटिश साम्राज्य कहने लगा, सारे देश कहने लगे, ये तोते में से निकला परिंदा
पिंजरे के आसपास ही रहेगा। ये चल नहीं सकेगा, ये उड़ नहीं सकेगा, और ज्यादा कोशिश करोगे तो यदि इसने चलने की कोशिश की तो इसको कुत्ते और बिल्ली नोच करके खा जाएंगे। उड़ने की कोशिश करेगा तो कौवे और चील इसके खा जाएंगे। ये स्थिति थी आपके देश की, ये स्थिति थी आपके देश की। और पूरा ब्रिटिश साम्राज्य इस बात को मानता था कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान फिर गुलाम बनेगा, गुलामी से कोई रोक नहीं सकता। छोड़ दीजिए, मजाक में उन्होंने छोड़ दिया। प्रश्न आया कि बाबा साहब, प्रश्न आया पूरे देश के सामने, बड़े बड़े विद्वान थे, बाबा साहब के पास में प्रश्न आया कि बाबा साहब अब आप कैसा तंत्र यहां पर लाना चाहते हैं, किस प्रकार का तंत्र लाना चाहते हैं? आप भारत के संविधान की रूपरेखा बनाइए। बाबा साहब ने टोटली मना कर दिया, मैं भारत का संविधान, भारत की रूपरेखा बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूं। ये किताबों में पूरी बात है। और जब घर में जाकर के उन्होंने गंभीरता से सोचा, यार यदि इस देश की जनसंख्या देखो, आज जनसंख्या देखो, आज सबसे ज्यादा व्यक्ति हमारे ही समाज का शोषित, पीड़ित और दलित है, उपेक्षित ज्यादा है, उपेक्षा का शिकार होते चला जा रहा है। वो मुख्य धारा से बहुत दूर चला गया है, उसकी कोई औकात हैसियत नहीं है। यदि उसको देश की मुख्य धारा से जोड़ना है तो संविधान लिखना पड़ेगा। दूसरे दिन बाबा साहब खुद गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, कल मैंने मना कर दिया था, आज मैं संविधान लिखने को तैयार। साथियों, आने वाले समय में अपनी बहुत बड़ी लड़ाई अगर हमारा संविधान खतरे में हो जाता है तो हमको रोड के आगे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसके लिए तैयार आपको रहना है निरंतर। अगर मान लो हमारे साथ कोई अनुचित घटना घटती है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होता है तो इसके लिए बड़ी संख्या में हम सबको रोड पे आना होगा, नारे लगाना होगा, अभी हमारा संविधान जिंदा रह सकता है। इसीलिए आने वाले समय में जब भी कोई कार्यक्रम होता है बाबा साहब के ऊपर तो आप सभी लोगों बड़ी संख्या जी क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया था? आज हमारे जुनारदेव रेलवे स्टेशन के प्रांगण में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई, जिसमें हमारे सभी रेलवे कर्मचारी साथ साथ हमारे WCL के भी पदाधिकारी एवं हमारे और भी यहाँ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि यहाँ उपस्थित हुए। इस उपस्थिति देने के संदर्भ में हमारी बहुत सारी माताएं बहनें भी यहाँ उपस्थित हुई और आज बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती यहाँ जुनारदेव में मनाई गई।